मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आज नए जोश के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, शुरू का 7-8 सवाल हमने शेयर बेसिस पे बताया। उसके बाद एसेट परचेज करके कुछ पैसा कैश डाउन पेमेंट कर रहे हैं और कुछ पैसा डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इस टाइप का बताया। और फंडामेंटल बताते समय ही हमने 6 एंट्री बताई थी आपको, वह 6 एंट्री आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसको समझने का प्रयास करें। जब इस टाइप का सवाल आता है तो 6 एंट्रियां आती हैं, 6 में से कभी कभी 5 आती हैं, लास्ट वाली एंट्री नहीं आती। ये बच्चों क्या सवाल है? एस लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन फॉलोइंग कंडीशन। उसने इन कंडीशनों पे डिवेंचर को इशू किया है। क्या कंडीशन है? इफ डिवेंचर इशूड एंड पेबल एट पार, यदि डिवेंचर इशू भी कर रहे हैं एट पार एंड पेबल भी। पेबल मतलब पेमेंट भी हमको उतना ही करना है जितना इशू करते समय हमको पैसा मिला है। इसकी हमने आपको एंट्री बताई है। प्रिय बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट being debenture issued and payable at par। 5000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, 5000 डिवेंचर लिख दीजिए यहाँ पे। इशूड 5000 डिवेंचर, 5000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपीज। ध्यान दें प्रिय बच्चों, 5000 डिवेंचर 100 रुपए का तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। यह पैसा हम रिसीव कर लिए। मात्र पहली कंडीशन में, एक कंडीशन में मात्र है एंट्री हुई इफ डिवेंचर इशूड एंड पेबल एट पार। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेबल एट पार। तो बी कंडीशन वाली भी एंट्री आपके सम्मुख कर दें। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट to 9% डिवेंचर अकाउंट being डिवेंचर issued at discount and payable at par। ध्यान दें, 5000 डिवेंचर 100 से मल्टीप्लाई किए, 5 लाख रुपया हो गया। 10% डिस्काउंट यहां पे है। मान लीजिए कि 10% डिस्काउंट हो जाएगा तो 50,000 डिस्काउंट में हो जाएगा और 4,50,000 बैंक के सामने हो जाएगा। प्रिय बच्चों, डिवेंचर के सामने कोई भी कंडीशन फुल अमाउंट लिखा जाता है। बैंक के सामने कौन सा पैसा जाता है? जितने भी इशू करेंगे, एट पार इशू किए हैं तो जितना डिवेंचर के सामने लिखेंगे उतना ही बैंक के सामने लिखेंगे। डिस्काउंट में इशू किए हैं तो वह डिस्काउंट काट करके लिखेंगे। प्रीमियम पर इशू किए हैं तो प्रीमियम ऐड करके लिखेंगे। जैसा कि सेकंड एंट्री में 10% डिस्काउंट पे इशू है तो 10% डिस्काउंट काट करके कितना रुपया लिख दिए बैंक के सामने? 4,50,000। प्रिय बच्चों, तीसरी एंट्री हम आते हैं। तीसरी एंट्री क्या है? व्हेन अ डिवेंचर issued, if debenture issued with 10% प्रीमियम। ध्यान दीजिए, 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं एंड पेबल एट पार, तो ध्यान देंगे सी कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट
टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट being debenture issued with premium and payable at par। ध्यान दीजिए, डिवेंचर 5 लाख का है तो डिवेंचर के सामने हम 5 लाख रुपया लिख दिए। डिवेंचर के सामने हमने बताया सदैव पूरा पैसा लिखा जाता है। 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम के सामने 50,000 रुपया लिख दिए और बैंक के सामने कितना आ जाएगा 5,50,000। If debenture issued at 10% discount and payable with 10% premium। ध्यान दीजिए, डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं और रिडेम्पशन भी कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर। जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो लॉस होता है और प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो भी लॉस होगा, डबल लॉस होगा। तो आइए, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट to 9% डिवेंचर अकाउंट to प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। being डिवेंचर issued at discount and payable with premium। ये बच्चों, हमने सबसे पहले आपको बताया कि डिवेंचर के सामने सदैव पूरा पैसा लिखा जाता है। 5 लाख का डिवेंचर है, आप पूरा 5 लाख रुपया डिवेंचर के सामने लिख दिए। ध्यान देंगे, और बैंक के सामने जितने में इशू करते हैं, यहां 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं अर्थात 50,000 रुपया हमको कम मिलेगा। बैंक के सामने हमने लिख दिया 4,50,000 और प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम कितना आएगा 5 लाख का 10% 50,000 रुपया प्रीमियम आएगा। और जब डिवेंचर, अभी हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि जब डिवेंचर हमने इशू किया है तो लॉस पे, डिस्काउंट मतलब लॉस पे, और प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो भी हमको लॉस हो रहा है, डबल लॉस हो गया। अर्थात क्रेडिट एंड डेबिट का डिफरेंस बैंक के सामने कितना हो गया 1 लाख। ये दोनों एंट्रियां आपको पुनः दिखाएं। एक डिवेंचर इशूड विद प्रीमियम एंड पेबल एट पार, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो बैंक को तो डेबिट करेंगे करेंगे, डिवेंचर जा रहा है इसलिए डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे करेंगे, और प्रीमियम प्रॉफिट है इसलिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड विद प्रीमियम एंड पेबल एट पार। 5 लाख का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम 50,000, बैंक में हमको मिला कितना 5,50,000। अगली वाली एंट्री, डी वाली एंट्री क्या है? इफ डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड पेबल विद प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है और प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो भी लॉस होगा, डबल लॉस हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो लिखना ही लिखना है। डबल लॉस होने के कारण लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट लिखना मस्ट है, आवश्यक है। उसके बाद डिवेंचर इशू किए हैं टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। रिडेम्पशन मतलब पेबल करते समय डिवेंचर का जो प्रीमियम देना पड़ता है इसलिए उसे रिडेम्पशन कहते हैं। डिवेंचर 5 लाख का था, डिवेंचर में 5 लाख लिख दिए। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो कम पैसा मिलेगा, इसलिए बैंक के सामने 4,50,000 लिख दिए। प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम के सामने हमने 50,000 रुपया लिख दिया।
दोनों का डिफरेंस लॉस के सामने कितना रुपया लिखती है, 1 लाख रुपीस लिखती है प्रिय बच्चों। अब उम्मीद है ये दोनों एंट्रियां भी समझ में आ गई होंगी। आइए आप लोगों को एंट्री बताते हैं। ई वाली क्या है, इफ डिबेंचर इशूड एट पार एंड पेबल विथ 10% प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर इशू किए हैं एट पार और पेबल कर रहे हैं प्रीमियम। अभी हमने आपको बताया कि प्रीमियम पे पेबल करने का मतलब लॉस होना, हम अधिक पैसा पेमेंट कर रहे हैं इसका मतलब लॉस होना। इसकी एंट्री भी हमने आपको नोट कराई है। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये बच्चों डिबेंचर 5 लाख का था, 5 लाख लिख दिए, एट पार इशू किए, इसलिए बैंक के सामने भी 5 लाख चला जाएगा और 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, इसलिए प्रीमियम के सामने 50,000 और लॉस के सामने भी कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज आ जाएगा। बीइंग डिबेंचर issued at par and payable with premium। लास्ट एंट्री देखिए क्या है आपका, if डिबेंचर issued with premium and payable with premium। जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करेंगे तो प्रॉफिट होगा और प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो लॉस होगा। इसकी भी एंट्री हमने नोट कराई थी। तो प्रिय बच्चों देखिए, इसको लिखने का ढंग हम आपको दिखाएं। जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो यही एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए प्रिय बच्चों, जब हम इशू करते हैं, अभी प्रीमियम वाली एंट्री हमने बताई थी, थर्ड एंट्री, जब डिबेंचर आपका 5 लाख का है तो डिबेंचर के सामने 5 लाख लिखिए, प्रीमियम 10% है तो प्रीमियम के सामने 10% लिख दिए, दोनों में 10% है और बैंक के सामने कितना लिख दिए, 5,50,000। ये देखिए, जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं बेटा, जब प्रीमियम पर रिडेम्पशन करेंगे, अभी हमने आपसे बताया है, जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन करेंगे तो लॉस होगा और लॉस को डेबिट किया जाएगा। ये जो स्पेस छोड़ रखे हैं वहां हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जैसा कि इसमें आया था, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। %10 प्रीमियम है, वही पैसा हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। डेबिट इक्वल क्रेडिट होता है। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डिबेंचर issued with premium and payable with premium। एक बार आपको ये दोनों एंट्रियां पुनः समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दें। यहां 5th एंट्री में था
कि इफ डिवेंचर इशूड एट पार एंड पेबल विथ प्रीमियम, जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन कहे तो हम लॉस को जरूर डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर के सामने 5 लाख है, वही पैसा हमने बैंक के सामने दे दिया। और कितने परसेंट प्रीमियम है? 10%। 5 लाख का 10% 50,000 प्रीमियम है, वही हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लास्ट एंट्री था इफ डिवेंचर इशूड विथ प्रीमियम एंड पेबल विथ प्रीमियम। ध्यान दीजिए, हमने इसको 2 पार्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। जब डिवेंचर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। तो डिवेंचर के सामने तो सदैव पूरा पैसा लिखा जाता है, और बैंक के सामने जितने में इशू करते हैं, यहाँ 10% प्रीमियम में इशू किए हैं, तो बैंक के सामने 5,50,000 चला गया, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने 50,000 चला। अब प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के सामने 50,000 चला जाएगा, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने भी कितना चला जाएगा? 50,000। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको इस मेथड का सवाल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक आध सवाल कल हम और बताने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड आएंगे। हमने स्टार्टिंग डे ही डिवेंचर के में कहा था कि डिवेंचर बहुत सरल चैप्टर भी है, लोग इससे डरते हैं। आप प्लीज डरे नहीं, लेकिन हाँ स्टेप वाइज उसको स्टडी जो बच्चा करेगा उसी के लिए सरल है। अन्यथा ट्रिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मेथड्स बहुत हैं। उन मेथडों को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। उन प्रत्येक पार्ट का आप यदि अलग अलग करके स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो आपको एकदम इजी लगेगा। इससे सरल कोई चैप्टर ही नहीं रहेगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के 33% कोर्स कम कर दिए गए, और ग्रेजुएशन में भी डिवेंचर जरूर आता है। तो प्लीज यदि आप अनसॉल्व उठा करके देखेंगे तो डिवेंचर अति ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कहीं ऐसा भी हो सकता है मेरा बताया हुआ सेम सवाल भी आ जाए एग्जाम में, अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा हुआ भी है। आप भी इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ शांतु वाला सर चैनल वास्तव में लाभदायकता का द्योतक है कि जो उन्होंने सेम सवाल बताया है सेम सवाल आ गया। कोई भी एग्जामिनर कहां से पेपर बनाएगा? कुल किसी न किसी बुक से बनाएगा, सोच के बनाएगा। वही सोच को हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बच्चों इसी जोश और विश्वास के साथ कि आप मेरे शांतु वाला सर चैनल को देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, लाइक करेंगे, लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे। इसी के साथ मैं आज पुनः आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार।